बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। तो अचरज एक भो भारी, संतों अचरज एक भो भारी। पुत्र धैल महतारी, संतों अचरज एक भो भारी। पिता के संग में भई बावरी, कन्या रहल कुमारी। खसमही छाड़ी ससुर संग गवनी, शोकिन लेहु बिचारी। साधो अचरज एक भो भारी। भाई के संग ससुर गवनी, सासु सवतिया दीनी। नणद भोज पर पंच रचो है, मोर नाम कहिलीनी। साधु अचरज एक भो भारी। समधि के संग नहीं आई, सहज भई घर बारी। कह तो कबीर सुनो भाई संतों, पुरुष जन्म भो न्यारी। संतों अचरज एक भो भारी। तो पुत्र धैल महतारी, संतों अचरज एक भो भारी। आश्चर्य के कबीर के कई पद। कबीर का कहना, अवधू ऐसा ज्ञान न देखा, ऐसा ज्ञान हमने सृष्टि में कभी नहीं देखा। तो पहले मोरी माई मर गई, पीछे जन्म हमारा। ओ बाबा चले हैं ब्याह करन को, हमहु चली बरियार। अवधू ऐसा ज्ञान न देखा। आश्चर्य तो है, माई मर गई तब जन्म हुआ और बाबा का भी ब्याह नहीं हुआ। एक स्थान पर कहते हैं, एक अचंबा ऐसन देखा, मुर्दा रोटी खाई। सनकारे से बोलत नहीं, मारे ते चिल्लाए। नाव बिच नदिया डूबल जाए। एक अचंबा ऐसन देखा, बंदर दूहे गाय। ओ दूध दही तो अपने खावे, ओ घिया बनारस जाए। नाव बिच नदिया डूबल जाए।
सुनो भाई गप सुनो भाई सप, नाव बिच नदिया डूबल जाए। आश्चर्यजनक बात कई बार कबीर ने अपने पदों में दोहराया। इसमें भी वो कहते हैं संतों, अचरज एक भव भारी। भव माने संसार। इस संसार में एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। मरती जीती घटनाएं तो रोज होती रहती है। बड़े बड़े राष्ट्रों के तख्ता पलट होता ही रहता है। इस संसार में एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। संतों, अचरज एक भव भारी। इस संसार में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। पुत्र धैल महतारी, संतों अचरज एक भव भारी। इस शरीर का जन्म माताओं से, लेकिन ये शरीर एक वस्त्र है, ये तन कच्चा कुंभ है। लिए फिरे तू हाथ और ढबका लगा फूट गया, बहुरिन देवे साथ। ये कच्चा घड़ा ढबका लगा फूट गया, फिर साथ देता ही नहीं। इसलिए शरीर एक वस्त्र परिवर्तन हुआ, दूसरा मिला। वास्तविक वो स्वरूप है आपका। जन्म वो सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु नहीं हो। वो है आत्मिक जागृति। जन्म है आत्मा के संरक्षण में क्रमशः साधना में प्रवृत्त होते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति मिल गई। वो ऐसा जन्म है जिसके पीछे मृत्यु नहीं है। तो भक्ति ही माता। उस स्वरूप का जन्म भक्ति से ही होगा, दूसरे से नहीं। और जो भक्ति से हमें सहज स्वरूप की प्राप्ति होना है, जो हमारा जन्म है, तो साधक का दायित्व होता है पहले भक्ति को मन क्रम वचन से ग्रहण कर ले। तो पुत्र धैल महतारी, पुत्र ने माता को मन क्रम वचन से अपने में धारण कर लिया। तो पुत्र धैल महतारी, संतों अचरज एक भव भारी। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से है? लगन से। शरीर कभी भजन नहीं करता। इष्टोन्मुखी लगन जिसमें जागृत हो गई, वो भजन करवा लेती है। लो रूपी लड़की, तो पिता के संग में भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। परम पिता परमात्मा अर्जुन, मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ। प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है, और तो सब निमित्त मात्र है। भगवान भक्ति की शुरुआत परम पिता परमात्मा, उसके साथ बावली हो गई, दीवानी हो गई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्दन जाने कोई। जैसे मीरा दीवानी हुई, दीवानी हो गई, बावली हो गई। कब? सब बावले नहीं होते। कन्या रहल कुंवारी, जब ये काया अंतःकरण को कहते हैं, दूषित को, अरे कहते हैं काटने को, विकारों को काट के ऊपर अलग प्रवाहित हो गई। अंतःकरण विकारों से जब ऊपर उठ गया, उस समय लगन केवल प्रभु से होती है। उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजी भावने आना। पार्वती, जिसने राम का प्रभाव जान लिया, उन्हें भजन छोड़ के और कुछ प्यारा लगता ही नहीं। वो भगवान के पद से भटकाया नहीं जा सकता। तो लो रूपी लड़की, ये जब विकारों से लगन ऊपर उठ जाती, विकारों को काट के जब ऊर्ध्वरेता हो जाती लगन, तो पिता के संग में, परम पिता परमात्मा के संगत में भई बावरी। कौन? कन्या रहल कुमारी। सबकी लगन नहीं। जब कुमाने दूषित विकारों को काट के जब ऊर्ध्वरेता हो गई लगन, तो बावली हो गई। अब उसे भजन छोड़ के कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मीरा की जब ये अवस्था आई, तो लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनासी। लोग कहे मीरा बावली हो गई, सास कहे बावली होती तो किसी कोठड़ी में पड़ी रहती। ये कुल में कलंक पैदा हो गई। मीरा ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई।
और मीरा की तब पीड़ मिटेगी जब वैद्य संवरिया होए। सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं कि हमारे इस दर्द को मिटा दे। कब? जब ये आपकी लगन विकारों से जब ऊपर उठ जाती है तो उन्हें भजन छोड़ के कुछ प्यारा लगता ही नहीं। केवल प्रभु के चरण छोड़ के और उसको किंचित भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। तो पिता के संग में भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। भगवान के साथ जो बावले दीवाने होते हैं, प्रभु के भजन में भक्त जो लगते हैं, उनका एक तरीका है, समत्व के ख्याल को अपना लो। संसार नश्वर है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ, ब्रह्म हूँ। इंद्रियां अपने अर्थों में बढ़ती है, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, सनातन पुरुष हूँ। एक ऐसा ढकोसला चलता है, कबीर काल में भी था। कबीर ने कहा वो गलत। खसम ही छाड़ी ससुर संग गवनी, शोकिन लेहु विचारी, संतों अचरज एक भो भारी। खसम, समत्व के ख्याल को, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा, उसको छोड़कर स्वसुर संगवनी, स्वयं माने आप स्वयं, सुर कहते हैं श्वास को, शुरा के साथ गमन किया। श्वास लगन जब लग गई तो श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, लगन लगी तो अपने निज स्वर के साथ गमन करो। भजन का उतार चढ़ाव श्वास पर है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। माला हाथ में घूमती है, जीभ मुख में घूम रही है, और जिस मन को भजन करना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, ये सुमिरन नहीं। लेकिन श्वास का जो चिंतन है, शांत बैठ के देखो, चलते हुए देखो, हर परिस्थिति में सांस पे सूरत को लगाओ। कब सांस आई और कब गई, कब आई और क्या कहा, कब लौटी और क्या कहा, उसको सुना भर करो। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती नहीं। केवल मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे कि श्वास कब आई और क्या कहा। आई तो ओम, गई तो ओम। श्वास के साथ, श्वसन क्रिया के साथ बावली हो गई। तो समत्व के ख्याल को तो त्याग दिया। परमपिता परमात्मा का भजन कैसे किया? तो खसम ही छाड़ी, समत्व के ख्याल को छोड़कर, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, इस ढकोसले को त्याग कर स्वसुर संग गवनी, अपने शुरा के साथ गमन करने लगी। नाभि से ब्रह्मांड तक विचरण करने लगी। शोकिन लेहु विचारी, संतों अचरजे कभो भारी। इसको ये विचारणीय प्रश्न है, ये साधारण बात नहीं। इसमें डूब के विचार करो कि श्वास में कैसे विचरण किया जाता है। ये एक प्रश्न। श्वास में सभी भजन करना चाहते हैं, मन लगता ही नहीं। इस पर कहते हैं, भाई के संग सासुर गौनी, सासु ही सावत दीना। संसार में भाई दाहिना हाथ है, लेकिन ईश्वर पथ में आपका भाव ही भाई है। भाव, श्रद्धा, प्रेम, प्रेम की संगत से श्वास में गमन किया। श्वास प्रश्वास में विचरण करने लगा। बिना प्रेम रीचे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो भाव ही भाई है। भावे विद्यते देवा। भाव में वो क्षमता है, परम देव परमात्मा विदित हो जाता। तो भाव वश्य भगवान, सुख निधान करुणा अयन। भावों के वश में भगवान, जो सुख की निधि है, करुणा के सागर हैं, वो प्रभु ही वश में हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने की कुंजी, प्रसन्न करने की विधि भाव है। भाव, प्रेम, श्रद्धा, ये पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत वर्णमाला में केवल श्रद्धा आता है, भाव भी। प्रेम ये आधुनिक महापुरुषों की काव्य में है। भाव ही भाई है। भावों के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा समर्पण करके, तो भाई के संग ससुर गौनी। भावों के द्वारा श्रद्धा और प्रेम पूरी हृदय से अपने श्वास प्रश्वास में गमन किया। सासु सावतिया दीनी, श्वास में प्रवेश किया तो एक श्वास में से एक सवत निकल पड़ी। जब
बंधन खुलने के समय पर पहुंचता है तो माया अनेक विघ्न उपस्थित करती है। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करहीं तब माया। बंधन छूटने का समय आता है तो माया अनेक विघ्न उपस्थित कर देती है। माया कल करेगी, बल करेगी, छल करेगी। तो कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। वो कल छल बल करके पास जाएगी, हृदय में जो भक्ति की ज्योति जग गई है उसको बुताएगी। कल बल छल से भी बस में नहीं हुआ तो माया और ऊंचाई से आक्रमण करती है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। माया रिद्धियां प्रदान करेगी, माया सिद्ध बना देगी। ऐसी अवस्था वाला साधक बाजू से निकल जाए तो मरणासन है। श्वास रुक गई तो श्वास लौट आएगी, भले लौटा भाई, उनका स्तर वैसा ही है, अवस्था वही है। लेकिन बाबा जी ने सोचा कि हमारी वजह से हो गया तो माया कामयाब हो गई। कारण कि व्युत्थाने सिद्धियाँ प्रकट होती है तो वास्तव में सिद्धि होती है, किंतु केवल्य की प्राप्ति के लिए उतना ही बड़ा विघ्न है जितना काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि। इसलिए वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रदान करती है, अंबार लगा देती है, जय जयकार बुलवाती है, जिससे कि बेटा फंस जाए। हम जानते हैं कि सौत आ रही है। माया के दो रूप है, मैं अरु मोर तोरते माया, तेई बस कीने जीव निकाया। मैं हूँ मेरा है, तू है तेरा है, यही माया है जिसने चराचर जीवों को पराधीन कर रखा है। तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या या पर अविद्या दो। उसके दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तापस पड़ा जीव भव कूपा। एक अत्यंत दुष्ट है अविद्या, इससे विवश होकर जीव भवकूप में पड़ा है। दूसरी है विद्या, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक है विद्या जो रचना करती है, जगत की उत्पत्ति के कारण तीनों गुण उसके बस में है। सत्रस्तम त्रिगुणमयी प्रकृति को नियंत्रित करने में वो समर्थ है, वो है विद्या। लेकिन वो विद्या प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, वो हरि प्रेरित है। भगवान प्रेरणा दें तब तो है विद्या, नहीं तो नहीं है। वो प्रेरणा दे, उस प्रेरणा को समझते जाओ और चलते जाओ। इस आज्ञा पालन का नाम ही विद्या है। तो आज्ञा पालन में चिंतन में तो लगा था, साउथ है यह विद्या, बीच में प्रकट हो गई माया। पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खल नर तकी बिचारी। भगवान को भक्ति प्यारी है, माया तो नाचने वाली नटनी मात्र है, लेकिन है तो भगवान की ही। यह है स्रोत जहाँ श्वास में सूरत लगी, भावों के माध्यम से जब सुरा में गमन करने की क्षमता आई, श्वास में विचरने की क्षमता आई, न भले उद्वेग उठते हैं न बुरे, केवल श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। जहाँ सूरत स्थिर हो चली तो इसी श्वास के अंतराल से स्रोत निकल आई अविद्या। माया कल्प करेगी, बल करेगी, छल करेगी, हर हालत कुछ देगी नहीं, भटकाएगी। मालूम है कि स्रोत है तो साधक सावधान रहता है। कबीर कहता है ऐसे स्तर पर एक खतरा है। ननद भोज पर पंच रचो है, मोर नाम कही लीना। संतों अचरज एक भव भारी, नेह आनंद से नानंद, नेह निभाया ही सरे। छोड़े सरे ने आन, तन दे धन दे शीश दे, नेह न दीजे जन। नेह माने स्नेह, स्नेह का निर्वाह करने पर ही सरे आपको सफलता मिलेगी, आपके कार्य की सिद्धि प्राप्ति होगी। छोड़े सरे ने आन, और नेह स्नेह छोड़ने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। न आन न किसी अन्य विधि से सफलता मिलेगी। इसलिए तन दे धन दे शीश दे, नेहन दीजे जान। तन देना पड़े, धन देना पड़े, शीश भी काट के भेंट करना पड़े तो कर डालो, लेकिन नेह को बचा लो, स्नेह को बचा लो। नेहन दीजे जान, स्नेह न जाने पा पाए तो ननद भोज पर पंच रचो है,
नेह आनंद से ननंद ज्यों ज्यों हम स्नेह में डूबते चले गए, त्यों पर भव पर विजय प्राप्त होती चली गई। इसी के बीच का रचा हुआ प्रपंच है कि श्वास में गमन किया और शौच से भी बच निकले, तब फिर ये सब हो तभी सुलभ है जब स्नेह प्रेम में डुबकी लगाओ। तो ननद भौज पर पंच रचो है। नेह आनंद से ननद जो जो स्नेह के अंतराल में गहराई में उतरते जाओगे, त्यों त्यों भव पर विजय मिलती चली जाएगी। इसी का रचा हुआ प्रपंच है। मोर नाम कहिलीनी संतों अचरज एक भव भारी। प्रपंच उसका भव माने आवागमन से निर्लेप अलग हो गया, उससे मुक्ति मिल गई। यहाँ दुनिया में कोई पुरुष नहीं। याज्ञवल्क्य के ऋषि तपस्या के लिए निकले तो 2 स्त्रियां थी, दोनों को आधा आधा धन बांट दिया। तो मैत्रेयी ने तो ले लिया। गार्गी ने प्रश्न किया, क्या इस धन के द्वारा हमारा कल्याण हो जाएगा? बोले, धन से तो कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। हाँ, शरीर निर्वाह अवश्य हो जाएगा। तो कहा, विप्रवर हमें वो चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो। बोले, वो तो केवल आत्मचिंतन है, भजन है और कुछ भी नहीं। कह के उछल दिए। जब 1 किलोमीटर जंगल में निकल गए, घूम के देखा तो पीछे गार्गी चली आ रही थी। तो बोले, भाई तुम कहाँ? बोले, वही आत्मचिंतन में हम भी। हमें कल्याण चाहिए, हमें वस्तु नहीं चाहिए। तो बोले, तुम हमारे साथ व्यवधान हो। तो सादर प्रणाम किया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। 12 वर्ष बाद जनक के यज्ञ में भेंट हो गई। महाराजा जनक ने एक यज्ञ ऐसा अनुष्ठान किया कि सर्वोपरि महापुरुष हो, विद्वान हो, वो ये 10,000 गाय खड़ी है, ये ले जाए। बहुत विद्वान आए, ऊंची नीची बातें किया, लेकिन कोई लाभ नहीं। वो गाय 6 महीने से खड़ी की खड़ी ही रह गई वहीं पर चारागाह में। तब याज्ञवल्क्य के ऋषि आए। उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं किया, कोई किसी प्रकार का परिचय भी नहीं दिया। शिष्यों से कहा कि गायों को ले चलो आश्रम। गायें भाग गई, कोई बोला भी नहीं। सब जानते थे वास्तव में ये महापुरुष हैं, किंतु उसी सभा में वो गार्गी भी आई थी। उसने रोक लिया। अहम पश्यामि विप्रेंद्र जगदे तदपोरुखम नपुंसक तद्वदहम स्त्री च पमान्यहम। हे विप्र श्रेष्ठ, इस संसार को मैं पुरुष से हीन देखती हूँ। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही नपुंसक हूँ और मैं ही स्त्री हूँ। भला किस प्रकार? नपुंसक है पुमान गेयो यो न वेति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंदात्मानम अव्ययम। विप्रवर, वो पुरुष होते भी नपुंसक है, पुरुष होते भी नारी है, जो हृदय में स्थित अपनी आत्मा को नहीं पहचानता। आत्मा पुरुष स्वरूप है, उत्तम आनंद से युक्त है, अव्यक्त है, परम तत्व है, शाश्वत सत्य है, वही पुरुष स्वरूप है। हृदय में स्थित जो अपने आत्मा को नहीं पहचानता, जो स्वप्रकाशम सहज स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उत्तम आनंद से युक्त है, जब तक उसको नहीं पहचानता, पुरुष होते हुए भी नपुंसक है, पुरुष होते हुए भी नारी है, माया के आश्रित तो माया ही है। आज ये चोला मिला है, कल कोई और मिल जाएगा। आशाता भाषा मन का यही तमाशा। इसलिए मैं कोई साधारण स्त्री नहीं। थोड़ा सत्संग आगे चला, आधी गाय बटा लिया, वो भी महापुरुष हो गई थी। तो ईश्वर पथ में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, कोई भी भजन करके उसे प्राप्त कर सकता है। गुरु एक ही शिक्षा देता है, साधक 10 प्रकार के बैठे तो 10 प्रकार का ग्रहण करते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप ही धारण किया करते हैं। जो जब जब प्रतियोगिता हुई तो पांडव ही उत्तीर्ण हुए, दुर्योधन नाराज हो गया। द्रोण पर बिगड़ा गुरुदेव, आपको तनख्वाह हमारे पिता श्री धृतराष्ट्र देते हैं, आपको बंगला उन्होंने दिया है, रथ उन्होंने दिया है,
आप पक्षपात करते हैं, जंगल से आए हुए इन पांडु पुत्रों को आप अधिक पढ़ाते हैं और हम लोगों को कम। ये भेदभाव आपको शोभा नहीं देता गुरुदेव। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, एक बकरा मंगाओ, बांध दो उस पेड़ से। पूंछ की तरफ सब खड़े हो गए। बोले, अब बाण उठाओ, धनुष उठाओ, इस ढंग से बाण मारो कि रोए में न छू जाए, सीधा मुंह में छू जाए। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, कहिए तो पूंछ से मारे, मुंह से निकल जाए। जब मुंह उधर है तो मुंह में कैसे मार दे? बोले, रख दो बाण। युधिष्ठिर तुम? बोले, गुरुदेव, ये संभव नहीं दिखाई देता। आस्ते आस्ते भीम का नंबर आया तो भीम ने इतना धनुष खींच दिया कि धनुष ही टूट गया। हमारे वो तसल में कि गुरुजी को आज गटर मस्ती सूझी है, लगता है पढ़ाई वढ़ाई नहीं, अभ्यास नहीं होगा। किंतु जब अर्जुन का नंबर आया तो उसने खड़े होकर विचार किया, गुरुदेव कोई असंभव कार्य कर ही नहीं सकते, नहीं विनोद कर सकते हैं। वह कौन सा उपाय है कि इसका मुंह मेरी ओर हो जाए? इतने में उसको गडरियों की भाषा याद आ गई। बोला, डर। तो बकरा इस भाषा से परिचित था। मैं करके पीछे ताका, मार दिया बाण, सीधा मुंह में लगा। बोले, बेटा दुर्योधन, ये जो डर पड़ रहा है ना, ये हमने नहीं पढ़ाया, ये इसके हृदय की उपज है। इसलिए अर्जुन ने अपनी विद्या को दुर्ग बना रखा है, तो कभी राजनीति कभी भेद रीति में उलझा रहता है। यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। तो विद्यार्थी की दृष्टि इस लक्ष्य पर होनी चाहिए। ईश्वर पथ में हर भजनानंद की दृष्टि भी लक्ष्य पर होना चाहिए। इसीलिए साधना तो सभी करते हैं, लेकिन भक्ति रूपी माता को हृदय में धारण करो, परम पिता परमात्मा के लिए दीवाने हो जाओ, श्वास प्रश्वास का जाप करो। श्वास में मन लगता नहीं तो भाव की कमी है। भावों से संयुक्त होकर लगो, मन लगेगा। फिर रास्ते में बिगनमी पड़ेगी सास सवतिया दीना, उसको पार कर लिया तो ननद भोज पर पंच रचो है, मोर नाम कई लीना। तो समधि के संग नाही आई, सहज भई घर बारी, कहत कबीर सुनो भई संतों, पुरुष जन्म भो नारी, संतों अचरज एक भो भारी, कि पुत्र थैल महतारी, संतों अचरज एक भो भारी। भक्ति रूपी माता को धारण करो तो वास्तविक जन्म भक्ति से ही मिलेगा, जो आपका निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। शरीर तो एक वस्त्र है, उसकी प्राप्ति का यही साधन है। एक सज्जन ने कल परसों प्रश्न किया था कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जब योगेश्वर थे तो राज्य क्यों किया, ब्याह क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम नारद इत्यादि को बड़े संकट से बचाया था, तो उन्होंने श्राप दिया, जाओ तोरो और चोरी हो जाए। तो भगवान को कहीं श्राप लगता है क्या? भगत की आन रखने के लिए भगवान ने उसके ऊपर आने वाली आपत्ति अपने सिर पर ले लिया। लाख वर्ष से अंधकार फैला हुआ था रावण के द्वारा, उस अंधकार को भी दूर करना था। वचन दिया था प्रभु ने कि मैं दूर करूंगा। त्राही त्राही मचा था। प्रभु राम ने अवतार लेके एक मात्र 14 वर्ष के वनवास काल में लाख वर्ष का फैला हुआ अंधेरा दूर कर दिया। रहा नकुल को रोवण हारा, राम विमुख सहाल तुम्हारा, कोई अश्रु बहाता और जल दाता नहीं बचा। 11,000 वर्ष राम की आयु थी, लाख वर्ष रावण की, बाकी सारी आयु राम अखंड बाल ब्रह्मचारी ही थे। जब यज्ञ विद्वानों ने कहा भगवान अश्वमेध यज्ञ करिए, बोले कर डालो। सब तैयारियां जब हो गई तब बोले बगैर स्त्री के तो यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता, आप दूसरा ब्याह करिए। बोले तब मैं यज्ञ ही नहीं करूंगा।
मुझे ऐसा यज्ञ नहीं चाहिए जो मुझे अपने मर्यादा से वंचित कर दे। मैं केवल एक पत्नी व्रती हूँ, पतिव्रता सीता, एक पत्नी व्रती राम। इस मर्यादा का निर्वाह राम ने आयु पर्यंत किया। सीता जंगल में कुश की चटाई पर शयन करती थी, तो राम महलों में सिंहासन होते हुए भी कुश की सांथरी पर ही निवास करते थे। वो 11,000 वर्ष तक कुश की सैया पर शयन करते रहेंगे। मुझे यज्ञ नहीं करना। तो पंडित लोग सोचे कि ये बढ़िया प्रबंध था, छाने घोटे का, लगता जाना चाहता है। तो बोले भगवान एक उपाय, सोने की सीता बन जाए। बोले बना लो। अरे सोने की सीता बन गई तो भगवान क्या करेंगे, तो दान हो गई ना। बोले सोने की बनाओ चाहे मिट्टी की, ब्याह नहीं होगा। नहीं किया। तो भगवान राम ने एक मर्यादा स्थापित की। मित्र के क्या भाव होना चाहिए। मित्र दुख रज मेरु समाना और निज दुख गिरि सम रज करी जाना। जिनके यह मति सहज न आई, शोकत सटहट करत मिताई। अपना सुमेरु पहाड़ के समान संकट हो तो रज के समान समझो, मित्र को संकट में मत डालो। मित्र का दुख यदि रज कण के बराबर हो तो पहाड़ के समान समझना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। जिनकी सहज ये बुद्धि नहीं आई तो व्यर्थ में क्यों मित्रता करते हैं। मित्र मित्र के प्रति कर्तव्य, स्त्री पुरुष का कर्तव्य, और पिता के एक वाक्य पर घर छोड़ दिया। माता पिता के प्रति कर्तव्य, भाई भाई का व्यवहार, जनपद का व्यवहार। और राम जी ने सने सने वो स्थिति पैदा कर दी। रावण के राज्य में एक पल भी कभी युद्ध बंद नहीं हुआ। आज भी एक पल युद्ध बंद नहीं है। रात दिन कहीं न कहीं कोई लड़ ही रहा है। टीवी में नहीं देखते हो, कहीं कोई लड़ रहा है, कहीं कोई लड़ रहा है, कोई किसी को खोद रहा है लड़ने के लिए, कोई उकसा रहा है, कोई जड़ें साफ कर रहा है, लगे तो हुए हैं। किंतु राम के राज्य में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब तीनों लोक आह्लादित हो गया, तीनों लोकों में सबका शोक दूर हो गया। वैर न कर का सन कोई, राम प्रसाद विषमता खोई। कोई किसी से वैर नहीं करता था। राम जी की कृपा से विषमता समाप्त हो गई, विषम व्यवहार समाप्त हो गया। एक बेटे को पाव भर दूध दो, दूसरे को 2 किलो पिलाओ तो झगड़ा हो जाएगा। इसका नाम है विषम व्यवहार। राम के राज्य में विषम व्यवहार नहीं रह गया। चारों वर्ण थे अवश्य, लेकिन चारों के अंदर एक साम्यता ऐसी थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुदन लक्ष्य नहीं ना। दरिद्र कोई नहीं था, दुखी कोई नहीं था, सब प्रबुद्ध निरक्षर कोई नहीं था। और अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं थी। 100 साल जीवन है तो 99 कोई नहीं जीता था, 100 पूरा जीता रहा। यदि 99 में शरीर छूट गया तो अल्प मृत्यु हो गई, 1 वर्ष की कटौती हो गई। तो अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीड़ा। चश्मे में पावर बढ़ गया, कमर में दर्द हो गया, वो भी नहीं। सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब सुंदर, रोग मुक्त शरीर, भेदभाव मुक्त। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जई तहाँ वर्ण चार्यों नर। राजघाट सब विधि से सुंदर, चारों वर्ण के लोग एक साथ उसमें अवगाहन करते थे। भगवान राम समेत भेदभाव मुक्त। और आपके भारत में तो शूद्र कुएं में न चढ़े, तालाब का पानी न पिए, मंदिर में न जाए, बवाल सला पता नहीं कैसे पैदा हो गया। पढ़ते हैं रामायण और बवाल था। तो हम यूं कह रहे थे कि प्रभु ने एक मर्यादा स्थापित की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जिन मर्यादाओं का अनुगमन संसार करे तो संसार कभी दुखी नहीं होगा। उनका वो योगेश्वर होते भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे। भगवान कृष्ण के समय में एक जगह पर 1600 या 16,000 सौंदर्य संपन्न लड़कियों को कैद कर रखा था, एक बाड़े में बंद कर रखा था।
उसका नाम था नरकासुर भौमासुर। राजा ही था, आसुरी वृत्ति का था, इसलिए असुर उसका टाइटल था। एक निश्चित तिथि को सबसे विवाह करने वाला था। भगवान कृष्ण ने उधरी घोड़े बढ़ा दिए। जब उसने सुना कि हमारी भूमि में, हमारी स्टेट की सीमा के अंदर आ गया है वो ग्वाला, तो घेर के मार डालो उसको, हमला कर दिया। भगवान ने सबको पीट पाट दिया, नरकासुर भी मारा गया। तब उसके लड़के को बुलाया और उसका मुकुट उतार के और उस बेटे के सिर पर रख दिया। बोले नहीं केशव, अब ये स्टेट द्वारका के माथा थे, आप विजेता है, ये आपकी हुई स्टेट। बोले नहीं युवराज, मैं तुम्हारा धन लेने नहीं आया, तुम्हारी स्टेट लेने नहीं आया। तुम्हारे पिता अधर्मी थे, अन्यायी अत्याचारी थे, मैं अत्याचार का अंत करने आया हूँ। देखो इन सब देवियों को निकालो, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करो और भव्य रथों में बैठा कर इनको अपने अपने पिता के घर भेज दो। सब जब रथों में आरूढ़ हो गई तब हाथ जोड़ के कृष्ण ने कहा, देवियों तुम लोग अपना खोया हुआ गौरव, खोया हुआ सम्मान तुम लोगों ने पुनः प्राप्त कर लिया। अब तुम लोगों के जीवन में कोई खतरा नहीं है, जाओ अपने पितृगृह जाओ। तो एक साथ सब बोली, केशव पूरा सम्मान तो अभी नहीं लौटा। बोले अब क्या बाकी रह गया, तुम स्वतंत्र हो, ये रथ आपका हुआ, और दक्षिणा की जरूरत हो तो दिलवा दें। बोले नहीं गोविंद, हमें पूरा सम्मान दो। बोले अब क्या चाहिए, क्या कमी है सम्मान में। बोले अपहरण हुआ था तो हम लोगों का कोई दोष नहीं था, दोष था सामाजिक व्यवस्था का, माता पिता भाई वगैरह जो अंगरक्षक थे उनका दोष था, इस सरकार का दोष था, राजतंत्र की व्यवस्था का दोष था, न कि हमारा दोष। लेकिन वापस जाने पर माता पिता के हृदय में वो सम्मान तो नहीं रहेगा जो पहले था, पूरा सम्मान दीजिए। तो भगवान ने कहा पूरा सम्मान कैसे मिलेगा। तो बोले हम आपके साथ शादी करेंगे। तो भगवान हंसे, बोले अरे हमसे कौन शादी करोगी, जाओ फिर मथुरा खाओ माखन मिश्री। सब की सब मथुरा आगे लगी माखन मिश्री खाने। भगवान ने निष्कासित लड़कियों को वो स्थान दे दिया जो रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती वगैरह का जो स्थान था, 8 पटरानियों का जो स्थान था वही स्थान उनको दे दिया, वही सम्मान उनको दे दिया, उनको सम्मान की जरूरत थी, दिया। नारद जी सोचे पिछले जन्म में हमारा ब्याह बिगाड़ दिए रहे और भगवान के पास 16-16 हजार ये रानियां हैं, क्या करेंगे, कौन घट्टी लगी इनके पास, न हो तो इस बार एक मैं भी मांग लूं। बोले केशव इतनी रानियां, इतने महल, कृपा करके। बोले कहो नारद क्या चाहिए। बोले एक हमको भी दे दो। तो बोले नारद तुम जरूर ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं नारद जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूं, जहां मैं न हूं वो तुम्हारी हुई, जाओ। अब नारद ने दौड़ लगाया तो कहीं चौपड़ खेल रहे थे, कहीं झूला झूल रहे थे, कहीं चक्राव्यूह पढ़ा रहे थे, कहीं गीता सुना रहे थे, कहीं पान खा रहे थे, कहीं ध्यानस्थ थे। रात भर दौड़ते रह गए नारद, एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कृष्ण ने बैठे हो वहां पर। तब आके घोड़े गिरा, बोले बस महाराज अब हो ही चुका ब्याह हमारा। दुर्वासा चतुर्माशा करने लगे जमुना के उस पार, और ये रनिवास की रानियां और गोपियां सब जा जाके महात्माओं की सेवा करने लगी। एक दिन जमुना में बाढ़ आ गई। महात्माओं का कायदा होता है, जहाँ दूध दही मक्खन की बहुतायत होती वहीं चतुर्मासा किया करते हैं। यादवों के यहाँ ज़्यादा करते हैं। कुछ नहीं रही तो आधा किलो दूध में तो कटौती है ये नहीं, चाहे वज्र पड़ जाए। तो फिर बाद में वो एक दिन जमुना में बाढ़ आ गई तो बोले भगवान, सब गोपियाँ बोली केशव अब ऋषि लोग, दुर्वासा ऋषि अब एकादशी व्रत करें, आज कैसे जाएं, जमुना में बाढ़ है। बोले ये कौन बड़ी बात, तुम इन महापुरुषों को भूखा रखोगी, जाओ
जमुना मैया से कह देना कृष्ण यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो मैया रास्ता दे दे। जहाँ कहा तो जमुना घट गई और वो पार चली गई। दुर्वासा ने 56 प्रकार का भोजन विधिवत भोजन किया। 500 करीब महात्मा थे, सबने किया। बोले भगवान हम जाएं कैसे? बोले तुम आई कैसे? जमुना तो कल से बड़ी हुई है। बोले कृष्ण भगवान ने कहा था कि भगवान कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हों तो जमुना मैया रास्ता दे दे। तो बोले जाके जमुना मैया से कह देना यदि दुर्वासा दुर्वा का आहार करते हो, केवल अन्य किसी वस्तु को हाथ भी न लगाते हो तो जमुना मैया रास्ता दे दे। जहाँ कहा तो रास्ता मिल गया। जब घर पहुंच गई तो बहुत बिगड़ी। ये कृष्ण रात दिन हम लोगों में चौपड़ी खेलते रहते हैं, तो ये अखंड बाल ब्रह्मचारी वो अघोरी 56 प्रकार रगड़ दिया, तोला भर प्रसाद भी नहीं दिया। हाँ, वो है दुर्बाहारी। और जमुना ने भी कहना मान लिया, रास्ता दे दिया, बात क्या। तो ये यौगिक शब्दकोश है। ये सब योग रूपी जमुना योग असाध्य है। दूर गमन तोरा हंसा घरे अगम अपार, प्रकृति पार प्रभु सबूर वासी। प्रकृति से अत्यंत परे इस जीवात्मा का गमन वहाँ तक दूरी तय करना है, वहाँ पहुँचना है। संत हंस गुण गहे पे परिहरी बारी विकार। जब उस पद के लिए गमन करते करते प्रकृति के आवरणों से जब साधना ऊपर उठ जाती है तो उन महापुरुष के पास केवल ध्यान का आहार रहता है। बाहर पकवानों पे उनकी कहीं रुचि नहीं। मुट्ठी चना घी घना चनाऊ मना कोई फर्क नहीं। वो केवल उनका ध्यान का आहार होता। मन क्रम वचन से उनकी वृत्ति अन्यत्र फिसल के कहीं जाती ही नहीं। ये एक अवस्था है। उस वक्त ये जोग रूपी जमुना सबके लिए सुलभ हो जाती है। और भगवान कृष्ण गाय माने गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन उड़ान भरता है सब माया है। गो माने मन सहित इंद्रिय। ये इंद्रियां उच्छृंखल है। विवेक वैराग्य सम दम से इनकी रक्षा होती है। गो चराओ। लेकिन गो जब संयमित भली प्रकार हो जाती है तो वही गोपिकाएं बन जाती है। तो 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और सहस्रों प्रवृत्ति सूक्ष्म शरीर की अंतःकरण की सारी प्रवृत्तियों में हर संकल्प के साथ भगवान जुड़े रहते हैं। भगवान रक्षक के रूप में रहते हैं। जब संयम इस स्थिति में सद जाता है तो जोग रूपी जमुना उस महापुरुष के लिए सुलभ और सुगम हो जाती है। ये एक यौगिक शब्दकोश है जो सबको इसका विवरण ज्ञात नहीं है। एक यादव भैंस चुरा लाया। पिताजी ने देख लिया तो बोले देखो पिताजी, किसी से बताना मत, कहना मत, कहीं हो ना कि उससे। देखते हुए चले गए। 80 साल के थे बुढ़ऊ, फिर भी रहे बड़े टाइट। खुरपी हाथ में लिए, डंडा लिए, खेत में जाके खुरपी रख दिया। लगे मुराठा बांधने और बड़बड़ाने। ससुरा कहता रहा कि उसे कहियो ना। हमें कौन गरज पड़ी जो हम के उससे कहे जाएं। 4 और लाके क्यों नहीं बांध लेता है? हमने कब मना किया? तो लोगों ने पूछा बब्बा क्या बात है? बोले वो बड़का लड़कुआ कहीं से भैंस चुरा के लाया है, आड़ में बांधत रहा, ससुरा कहत रहा बाबू के उससे कहिए ना। कहो हमें कौन गरज पड़ी जो हम के उससे कहे जाएं। तो जिसकी थी वो अपनी भैंस भी ले आया और बहुत डांटा। सदा के लिए चोरी छूट गई। यदि उस समय पिताजी कहते बेटा ये काम गलत है, बोले बाबू चुप रहो, तुम्हार बुद्धि सड़ गई, तुम सठियाए गए हो। अबे तू किराया देना है, खाद का पैसा देना है, लगान देना है, खरी भूसी नहीं है, तमाम अकल बताता। एक पटकनी दिवा दिया, जन्म भर के लिए चोरी छूट गई। तो पढ़ाने का भी एक बुजुर्गों का तरीका होता है। लड़के को राह पर ले आए वो दत्ता। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।